अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरहम खान। आप देख रहे हैं सियासत राउंड अप। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जुमेरात को वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी अडियाला जेल के बाहर मौजूद रहे। सलमान अकरम राजा भी उनके साथ थे और भी बहुत सारे जो अरकान कौमी और जो सूबाई असम्बली थे, सेनेटर्स थे, वो भी वहां पर थे मौजूद। और उनका यही बार बार कहना था कि भाई इमरान खान से हमारी मुलाकात करवाई जाए, लेकिन मुलाकात तो नहीं हुई। उसके बाद धरना खत्म कर दिया गया। लेकिन जुम्मे की सुबह वो पहुंचे सुप्रीम कोर्ट के बाहर, और सुप्रीम कोर्ट के बाहर उन्होंने धरना दिया। और हुआ कुछ इस तरह से कि सलमान अकरम राजा, उनकी मुलाकात हो गई चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी से, और कहा यह जा रहा है कि 30 मिनट की ये मुलाकात हुई। उसके बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं सुहेल आफरीदी और सलमान अकरम राजा, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की। वो कुछ अहम जो उन्होंने बातें की वो आपके सामने हम रखते हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा कि भाई सुबह से, यानी उन्होंने जो मैं कहा कि हम वहाँ पर मौजूद रहे, और उससे एक दिन पहले भी 3 बजे तक जो है ना वो अडियाला जेल के बाहर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते रहे। इमरान खान की सेहत के हवाले से उन्होंने कहा कि भाई हमें काफ़ी तशवीश है, और इमरान खान की सेहत से ज़्यादा कुछ भी अहम नहीं है। उन्होंने कहा कि जो वाक़यात रूनुमा हुए वो कुछ अच्छे नहीं हैं, और हस्पताल ले जाने का जो मामला है वो खुफिया रखा जाता है, तो ये भी अच्छी बात नहीं है। और 5 दिन तक झूठ बोला जाता रहा। और फिर उन्होंने कहा कि भाई चीफ जस्टिस से और उनके स्टाफ से और अटॉर्नी जनरल से ना मुलाकातें हुई हैं, और तमाम दिन की जो तगोदो थी उसके बाद जुमे का, यानी वो कह रहे हैं कि भाई उसके बाद जो तगोदो के बाद भी कुछ तसल्ली बख्श नहीं हुआ, और वो बिल्कुल मुतमईन नहीं है। कहा कि इमरान खान की जो रिपोर्ट है वो इमरान खान और ख़ानदान को देने की यकीन दहानी करवाई गई है। और पिम्स अस्पताल, जहां पर कहा जा रहा है कि इमरान खान को लाया गया था और उनका प्रोसीजर भी हुआ था आंख का, उन्होंने कहा कि पिम्स अस्पताल की जो तशखीस के बारे में रिपोर्ट सामने आएगी तो इमरान खान का जो ख़ानदान है वो इलाज के बारे में फ़ैसला करेगा। उन्होंने कहा कि जो असल मामला था वो भाई उनको जो कैद में रखा गया है वो है। और उन्होंने एक दफ़ा फिर से ये मुतालबा दोहराया कि भाई जो मुकदमात हैं उनको ख़त्म किया जाना चाहिए। और उन्होंने ये कहा कि भाई आइंदा का जो लाहिया अमल है वो मुशावरत के साथ हम तय करेंगे। महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास, उनके साथ भी जो है ना मुशावरत की जाएगी। उसके बाद हम आगे का फैसला करेंगे कि हमने क्या करना है। उन्होंने कहा कि भाई मेडिकल रिपोर्ट तो वो हर किसी का हक है कि उसको मिली जाए, और उसकी फैमिली को भी उस हवाले से आगाह किया जाए। अच्छा जी, जो सुहेल आफरीदी हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, उन्होंने भी गुफ्तगू की और बड़े गुस्से में थे। और उन्होंने कहा कि हम भाई अडियाला जेल के बाहर भी बैठे रहे, और उसके बाद फिर हम सुप्रीम कोर्ट के बाहर बैठे हुए हैं, और भाई जो सियासी मुलाकातें हैं वो भी बंद हैं। और उन्होंने कहा कि हम सिर्फ इमरान खान की जो सेहत है उसके हवाले से ही एहतजाज कर रहे हैं। डॉक्टर्स जो हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, उनकी इजाज़त के बगैर इमरान खान को हस्पताल लाया गया, और 5 दिन जो है ना उन्होंने भी यही बात की कि भाई कौम से ये बात छुपाई गई है। उन्होंने कहा कि वफाकी वज़रा ने इलाज की जो बातें हैं उसको झूठ कहा, और हुकूमत जो है ना वो अपना एतमाद खो चुकी है। जाहिर सी बात है वो भी अपने इल्ज़ामात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी लगा रही है हुकूमत के ऊपर, और बहुत सारी जो इस तरह की तमाम तर बातें हैं ना वो चल रही हैं। और उन्होंने भी यही कहा कि भाई 8 फरवरी का जो एहतजाज है वो बरकरार है, और 8 फरवरी को एहतजाज हर सूरत जो है ना वो होगा। और उन्होंने फिर से वही बात दोहराई कि भाई क्योंकि अडियाला जेल के बाहर भी जो सुहेल आफरीदी हैं उन्होंने बड़े जारहाना अंदाज में ये बात की थी कि भाई अब जो बहुत सारी जो लाइंस हैं ना वो क्रॉस हो रही हैं, तो अब हम अपनी मर्जी के मुताबिक जो हमें समझ में आएगा वो हम करेंगे। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यही कहना है, दोनों रहनुमाओं का यही कहना था कि भाई हम जल्द कोई फैसला करेंगे कि हमने आगे क्या करना है, एहतजाज की तरफ जाना है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ज़्यादातर रविश तो यही रही है कि वो एहतजाज की तरफ जाती है, सड़कों पर निकलती है, जल्द से जुलूस करते हैं। तो देखते हैं कि इस दफ़ा वो क्या किस प्लान के तहत सामने आते हैं। अच्छा जी, अब कुछ बात कर लेते हैं कि जो इमरान खान के ज़ाती मौलिज हैं डॉक्टर आसिम, उनका भी एक बयान सामने आया है, वो आपके सामने हम रखते हैं। और जो डॉक्टर आसिम यूसुफ हैं उनका कहना है कि इमरान खान की आंख की जिस बीमारी का बताया जा रहा है उसके इलाज के लिए
पिम्स अस्पताल यानी इस्लामाबाद का जो सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल पिम्स है, वहां पे डॉक्टर ही मौजूद नहीं है। ये उन्होंने दावा किया है डॉक्टर आसिम यूसुफ, जो कि इमरान खान के जाती मौलिज हैं। उन्होंने वीडियो पैगाम में ये कहा है कि भाई इसकी वजाहत या तस्दीक नहीं हो सकी कि इमरान खान की जो बीमारी है उसकी नौयत क्या थी, और तशवीश ये है कि ये एक सीरियस कंडीशन है और इसके लिए एक्सपर्ट जो है ना वो मेडिकल केयर की जरूरत होती है। और हर जो आंखों वाला डॉक्टर है ना, जो आई स्पेशलिस्ट है, ये डॉक्टर आसिम का कहना है कि भाई वो इसका इलाज नहीं कर सकता, बल्कि खास आंखों के माहिर जो डॉक्टर होते हैं उन्होंने ही स्पेशल ट्रेनिंग ली होती है या इस किस्म की जो बीमारी का तजर्बा लिया हुआ होता है वो ही सिर्फ इसका इलाज कर सकते हैं। और उनका ये कहना है, उन्होंने अब ये दावा किया है कि भाई पिम्स अस्पताल में उसका कोई एक्सपर्ट जो है ना मौजूद नहीं है, जिसके बारे में इमरान खान की जो प्रोसीजर के बारे में कहा जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाई मेरे इल्म में तो यही है कि पिम्स अस्पताल में ऐसा कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं है। और उन्होंने कहा कि इस बीमारी के पीछे कोई और बीमारी होती है जिसकी वजह से ये बीमारी शुरू होती है, इसलिए इस तरह की जो बीमारियां उसके बाद इमरान खान के टेस्ट होने चाहिए और आंख की बीमारी के जो एक्सपर्ट हैं उनको ही उनका इलाज करना चाहिए। इसलिए उन्होंने अपना ये मुतालबा दोहराया कि इमरान खान तक जो उनके जाती डॉक्टर हैं उनकी रसाई होनी चाहिए। अभी तक तो जाती जो डॉक्टर्स हैं उन तक ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया कि उनको इमरान खान तक रसाई दी जाएगी या नहीं। अब देखते हैं कि हुकूमत इस जो बयानात मुख्तलिफ आ रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, और ये जो दावे भी किए जा रहे हैं कि भाई एक्सपर्ट्स तो मौजूद ही नहीं थे जिन्होंने ये प्रोसीजर किया है, तो गवर्नमेंट अब क्या इसके ऊपर रिस्पॉन्स देती है। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ बात करते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस की। और जो सिक्योरिटी हुकाम हैं उन्होंने कराची में बेसिकली एक ब्रीफिंग की है मीडिया जो नुमाइंदे हैं उनके साथ, और तीरा में उन्होंने कहा है कि भाई कोई बड़ा फौजी ऑपरेशन नहीं हो रहा। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ बात करते हैं सिक्योरिटी हुकाम की, जिन्होंने कराची में ब्रीफिंग दी है मीडिया नुमाइंदों को, और उन्होंने कहा है कि भाई वादी तीरा में कोई बड़ा फौजी ऑपरेशन नहीं हो रहा, बल्कि सिर्फ जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं वही हो रहे हैं। और तीरा में उन्होंने कहा कहीं भी फौज की जो तादाद है उसके अंदर भी इजाफा नहीं किया गया। 3 साल से फितनाल ख्वारिज, फितनाल हिंदुस्तान के जो खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं वही जारी हैं, और आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ये जो ऑपरेशंस हैं इंटेलिजेंस बेस्ड ये तो जारी रहेंगे। और ये भी कहा गया है कि तीरा में जो ऑपरेशन का झूठा और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया गया है, और तीरा में कोई अंदर या बाहर जाने पर जो चेक पोस्ट है वो जो है ना नहीं लगाई गई। और मौजूदा मौसम में ऑपरेशन जो है वादी तीरा में वो भी ऑब्वियसली मौसम भी साजगार नहीं है, मुनासिब नहीं है। और साथ ये भी कहा है कि फौज और अवाम के दिल में कोई भी जो है ना वो दरार नहीं डाल सकता। तो ये जो एक क्लैरिटी मिली है सिक्योरिटी हुकाम की जानिब से कि भाई वादी तीरा में कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं हो रहा। अगर से दूसरी तरफ देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो बहुत सारे इल्जामात और दावे करती हुई नजर आती है। फिलहाल तो जो पीटीआई है उनकी तमाम तर तवज्जो और उनके जो तमाम सवालात होते हैं तो उसके जवाब में वो कहते हैं कि भाई हम लोग इमरान खान की सेहत के हवाले से ज्यादा फिक्रमंद हैं। चलें जी, देखते हैं उनकी मर्जी। आगे बात करते हैं। अब जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने कार्रवाइयाँ की हैं 2 मुख्तलिफ बलूचिस्तान में, उसका जिक्र करते हैं। और भारतीय हिमायत याफ्ता जो 41 दहशतगर्द हैं उनको हलाक कर दिया गया है। ISPR के मुताबिक 29 जनवरी को बलूचिस्तान में 2 अलग अलग इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए गए, और उसके दौरान भारतीय जो प्रॉक्सी तंजीमें हैं फितनाल ख्वारिज और फितनाल हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाले 41 दहशतगर्द उनको हलाक कर दिया गया, जानम हासिल कर दिया गया। पहला जो ऑपरेशन था वो जिला बरनाई के नवाही इलाके में हुआ और फितनाल ख्वारिज की मौजूदगी की इत्ला पर किया गया। 30 ख्वारिज वहां पर हलाक हुए। दूसरा जो था वो जिला पंजगोर में हुआ और वहां पर 11 जो दहशतगर्द थे वो हलाक किए गए। यानी 2 मुख्तलिफ जो कार्रवाइयां हैं उसके अंदर 41 दहशतगर्द हलाक किए गए। आखिर में बात करेंगे वजीर आजम शहबाज शरीफ की, जिनका कहना है कि हुकूमत और फौज की पार्टनरशिप इसी तरह से चलती रही तो पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर मजबूत मुल्क बनकर उभरेगा। इंशाअल्लाह ताला ऐसा ही होगा। और उन्होंने इस्लामाबाद में एक्सपोर्टर्स और कारोबारी शख्सियात के हवाले से एक तकरीब मुनक़िदा थी जिसके अंदर उन्होंने खिताब किया और उन्होंने कहा कि भाई मुल्क की जो मईशत है उसकी बहाली के लिए जो फील्ड मार्शल हैं सैयद आसिम मुनीर, उनकी कोशिशों की तारीफ भी की और कहा कि भाई हुकूमत और फौज की जो शराकतकारी है वो मुल्क के लिए बेहतर है और इसी वजह से पाकिस्तान जो है ना वो दुनिया में
آگے بھی بڑھے گا. اور انہوں نے مارکہ حق کا بھی ذکر کیا اور انہوں نے کہا کہ مارکہ حق میں فتح کے بعد پاکستان کا دنیا میں ایک بالکل ڈیفرنٹ جو ہے نا وہ مقام بن چکا ہے اور دنیا اب آپ کی بات مان رہی ہے, سرمایہ کاری کر رہی ہے, رابطے کر رہی ہے. آبویسلی یہ تو ہم سب کو پتا ہے کہ مارکہ حق کے بعد پاکستان کی جو پوزیشن ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہو چکی ہے. اور انہوں نے کہا کہ بھائی فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر وہ اگر مدد نہ کرتے تو کئی جو مسائل ہیں وہ حل نہیں ہو سکتے تھے, اور حکومت اور جو فوج ہے اس کی پارٹنرشپ اگر اسی طرح سے چلتی رہی تو پاکستان انشاءاللہ اور بھی آگے مزید ترقیاں کرے گا. یہ تھا آج کا ہمارا سیاست راؤنڈ اپ. انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.